वर्ण करके सुंदर व्यासपीठ का निर्माण करो और बड़े भाव से कथा सुनो। तो फिर ऋषियों ने पूछा, महाराज कथा का सुनने का अधिकारी कौन है? इतना ही कहा, इतने में परम भागवत श्री सुखदेव जी महाराज प्रकट हो गए। सभी लोगों ने बड़ा स्वागत किया, प्रणाम किया। अब सुखदेव जी महाराज कहां से आ गए? ऐसा संत लोग बताते हैं कि सुखदेव जी महाराज, आगे आएगी वैसे कथा, जन्म लेते ही भगवान के भक्ति के लिए चले गए थे। इतने वर्षों बाद आए कि उनके बाल इतने बड़े थे कि संत लोग पीछे पकड़ के रखते थे कि ये धूल ना लग जाए। और इनसे कई हजारों वर्ष उम्र में ज्यादा संत प्रणाम कर रहे, बोले महाराज ये क्यों? वो छोटे हैं। बोले भैया कोई उम्र से बड़ा नहीं होता, ज्ञान से बड़ा होता है। वो ज्ञान के लिए सब लोग संतन को प्रणाम करके बढ़िया सुंदर आसन दी और पूछने लगे। यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का महत्व पूरा हुआ। प्रथम स्कंद की कथा जिसका नाम है अधिकारी, कौन इस कथा को सुनने का अधिकारी है, कौन पढ़ने का अधिकारी है, ये सब इसमें निरूपण किया गया। अब बोले महाराज इस भागवत कथा के सुनने का पात्र कौन है? कंचन तजना सहज है, कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया गाने हैं, मानु बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना। बोले कथा को सुनने का अधिकारी कौन है? किसी की मान बड़ाई, धन, वैभव, प्रतिष्ठा आदि देखकर जलो नहीं, मन प्रसन्न हो जाए, अपने मन का जो मात्सर्य है वो चला जाए। ऐसा नहीं कि अरे ऊने तो हार बेस्ट ले लो, रुक जा हम ले हैं बेटा, तू ले। ये नहीं, बहुत खुशी होना चाहिए कि चलो अपने गांव में एक हार्वेस्टर आता हो। अरे आसो तो उन्हें मूंगफली थ्रेसर ले ली, मूंगफली की खेतन में से नहीं उठाने, अब तो भाई उठाऊं लगे, पटाने नहीं है, जलना नहीं, खुश हो। वो मास्टर यदि अपना चला जाएगा तो समझ लो के भागवत कथा सुनने के अधिकारी हम बन गए। सूची कहते हैं नित्यवसराणाम परोत्कृतैनम मत्सरतः दैतानाम तथावतानि कंपिनाम भागवतानो मूलनम। सभी दोषों को त्याग करके दूसरे के दोषों को ना देखते हुए भगवान के चरणों में जो प्रीति लगाओ उसी के अधिकारी हम भगवान की चर्चा कथा को सुनने के अधिकारी बन सकते हैं। आगे निगम कल्पतरुगलितम फलम सुखमुखाद संयुतम पिबत भागवतम रसमाल्यम मोहरो रस के भुवि भावुका। वेदों का नाम अनंत है, और आदि अंत भी नहीं है। लेकिन सब वेदों का सार है श्रीमद् भागवत कथा। सूत जी सुनाते हैं 88,000 ऋषियों को यह भागवत भगवान का स्वरूप तो है, लेकिन सभी वेदों का पका हुआ परिपक्व फल है। फल हमारा ऐसा वैसा फल नहीं है, ना तो इसमें गुठली है और ना इसमें छिलका, ओनली रस ही रस भरा है, केवल रस। बोले महाराज जो कौन से पेड़ से टपक के आओ या सो फल, किन्ने गुठली ना छिलका, रस ही रस। और जैसे हाउ ठीक है, अगर पेड़े से टपक ही गाओ तो फूटो नहीं है भाई, होता है ना। जैसे एक जने हते हम जैसे मालूम मूर्ख आम के तरह बैठे होते, एक दिन की बात ऊपर एर तो हम ये लगी
भगवान तो मूर्ख है, इतना बड़ो आम को पेड़ो इतनी सी अमियां लगी। फिर घरे पहुंचे सुबह बल लगी थी कदुआ कुमड़ा, देखिए जा इतनी सी बल हो इतना बड़ा कुमड़ा। भगवान ने कहा रुक जा ठहर जा। दूसरे दिन फिर पहुंचे वही आम था तो एक अमिया गिरी नाक गोविंदा है ए भैया वाला ठीक है ई में अमिया ही मर गया है तो काऊ कदुआ का लगो हो तो गिर गया हुआ तो कागते होती। तो बोले महाराज जो फल गिरो तो टूटो काहे नहीं है ना फूटो हुआ जो कैसो हुआ। बोले ये धीरे धीरे सने सने पृथ्वी पर आया, शाखा प्रति शाखा धीरे धीरे। वो कैसे महाराज? तो सूत जी महाराज कथा सुनाने जा रहे हैं, कहते हैं सबसे पहले श्रीमन्नारायण भगवान की दिव्य शाखा से टूट कर ये फल तब का कहां पर ब्रह्मा जी को विष्णु भगवान ने चतुश्लोकी जिसे हम और आप कहते हैं भागवत, चतुश्लोकी भागवत के रूप में ब्रह्मा जी को विष्णु भगवान ने सुनाई। इसके बाद यह फल नारायण भगवान की शाखा से टूटकर ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी के बाद नारद जी की शाखा पर आके लटक गया। नारद जी को ब्रह्मा जी ने यह कथा को श्रवण कराया। फिर नारद जी ने व्यास जी को इस कथा को सुनाया। व्यास जी ने सारे संसार में देखा कि भैया इस कथा को किसको सुनाया जाए। जब सब में देख दाख के देख लो कि अब तो कोई मिल ही नहीं रहा कौन को सुनाए, तो याद आया कि हमारा पुत्र तो है। व्यास गादी का अधिकारी कौन है? व्यास का पुत्र। बोले लेकिन संसार के लोग कहेंगे नहीं कि ये व्यास जी ने गलत कर दिया, खुद के पुत्र को कथावाचक बना दिया, बाकी के पुत्र संसार के सभी लोग। तो बोले क्या किया जाए? तो पहले बोलो पुत्र को तो बुलाओ। सुखदेव जी का क्या था? सुखदेव जी जन्म से ही भगवान की तपस्या के लिए चले गए थे। तो सब परिकरों को लेकर के पहुंचे वन में, बुलाया, भगवान के मंत्र श्लोक इत्यादि सुनाए। तो जब तक उनके कानों में भगवान नारायण के मंत्र श्लोक नहीं गए तब तक सुखदेव जी गुफा से अंदर नहीं आए, बाहर। और जैसे ही विष्णु भगवान के श्रीमद् भागवत कथा के कुछ मंत्र श्लोक उनके कानों में पहुंचे तो उन्हें अच्छा लगा, आनंद की अनुभूति हुई। तो बोले भैया अरे ये तो अभी हम लोगों ने सुनाए हैं, अभी आप चलकर चलो पिताजी से सुनो। तो सुखदेव जी जैसे ही आए तो कथा को श्रवण कराने से पहले व्यास जी ने सुखदेव जी को परीक्षा के लिए भेज दिया। कहाँ? जनक जी के पास। जनक जी के पास जैसे ही भेजा बोले महाराज सुखदेव जी बाहर खड़े हैं। बोले बोल दो खड़े रहो, अभी टाइम नहीं है हमारे पास। संत लोग बताते हैं कई दिन तक खड़े रहे सुखदेव जी महाराज। जब जनक जी ने देख लिया कि हाँ भैया पक्की बात है, ये कथा सुनने का अधिकारी है, प्रवक्ता बन सकता है। नहीं तो हम सांगरे होते कि तुम सांगरे सो वहीं भागे आते द्वार में से लौट के भाड़ में गई तुम्हारी बार रामान भाड़ में जाओ तुम तो चले। लेकिन सुखदेव जी परम भागवत खड़े रहे। कुछ दिन बाद जनक जी ने बढ़िया आसन दिया, चरण बंदन किया, माफी मांगी और आकर के व्यास जी ने भागवत प्रदान की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो हे ऋषियों, ये व्यास जी के बाद सुखदेव जी की शाखा पर आके लटक गया। फिर इसके बाद सुखदेव जी ने परीक्षित जी को इस कथा को श्रवण कराया और अपनी धरातल पर ये परिपक्व फल आ गया। गुरु राधे राधे। इसलिए है ऋषियों, हमारा तो यही कहना है, संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संत
संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। ओ ये तेरो बलो भागी रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो सभी लोग ताली सेवा करते हुए। संतन संग करी पुण्य कमाई। संतन संग करी पुण्य कमाई। तन संग करी पुण्य कमाई। पुण्य कमाई हाँ पुण्य कमाई। पुण्य कमाई हाँ पुण्य कमाई। संतन संग करी पुण्य कमाई। कैसे राम चरण अनुरागी रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। श्री राधे संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। प्रभु की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। प्रभु जी की बन गई प्रहलाद की बन गई। प्रभु जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। प्रभु जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। प्रहलाद जी की बन गई। प्रहलाद जी की बन गई। बन गई प्रहलाद जी की बन गई। कैसे बन गई? हरि सुमरन में लाग रे हरि सुमरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तो हंस करेंगे। कागा से तो हंस
करेंगे, हंस करेंगे, हाँ हंस करेंगे, हंस करेंगे, हाँ हंस करेंगे। कागा से तो हंस करेंगे, कागा से तो है हंस करेंगे, मिट जाए और के पाप रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। सूत जी महाराज कहते हैं ऐसे ही संतों का संग करो जिससे हमारा जीवन का कृतार्थ हो जाए। आगे सौनक ऋषियों ने सूत जी महाराज से 6 प्रश्न किए। पुंसो में कांतम सुस्तम संस्ते पुहरंतमति किम श्रेय शास्त्र सारम का स्वावतार प्रयोजनम। हे महाराज, हम आपसे कुछ प्रश्न करना चाहते हैं, कहो क्या प्रश्न करना चाहते हो। पहला प्रश्न है प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो। दूसरा प्रश्न है शास्त्र बहुत है लेकिन मनुष्य के पास समय कम है, इसलिए समस्त शास्त्रों का सार क्या है। और तीसरा प्रश्न है यदि भगवान सर्वसमर्थ जगदीश्वर हैं तो अवतार क्यों लेते हैं और कितने अवतार हुए। चौथा प्रश्न है कहां कहां किस किस रूप में भगवान ने अवतार लिया। और पांचवा प्रश्न है जीवन का परम लक्ष्य क्या है। और छठवां प्रश्न है कि भगवान धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, जब भगवान लीला संपन्न करके चले जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में जाता है, सबसे बड़ा धर्म क्या है। ये 6 प्रश्न सूत जी महाराज से सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने किए। सूत जी महाराज ने 6 प्रश्नों को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और ध्यान करके कहने लगे महात्माओं, अभी तक हमने आपको कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया लेकिन हमने अपने गुरु भगवान का ध्यान नहीं किया। तो चलो थोड़ा हम गुरु भगवान का ध्यान कर लें, इसके बाद हम इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। बड़े श्लोकों से स्तुति की। श्री राधे। ये 21 रुपए का दाना है निक्की बाबा की तरफ से, उनके लाना बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी बिहारी लाल उनकी सदा अपनी कृपा दृष्टि उन पर बनाए रखें। और एक छोटा सा भजन